अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। देखिए, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मज़मून उर्दू ज़बान अव्वल और दुअम, यानी ये उर्दू ज़बान अव्वल के लिए भी और दुअम के लिए भी आपको जो तो फ़ायदेमंद होगा। ज़िमनी नुक़ात, असनाफ़ सुख़न से मुतालिक इस्तिलाहात यानी रुबाई, गज़ल, हम्द, जो भी चीज़ें होती हैं, मरसिया, मक्ता, मतला, ये सारी चीज़ों की मालूमात आज हम लोग इस वीडियो में जो तो पढ़ने वाले हैं। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। गाइस, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर आपके दोस्तों तक ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इवन 9975349242 ये मेरा नंबर है, आप लोग इसके ऊपर मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9:30 से लेके तो 3:30 बजे तक मेरी स्कूल होती है। ये टाइम को अवॉइड करके अगर आप लोग मैसेज या कॉल करें तो बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ जाते हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मज़मून उर्दू ज़बान मज़मून ज़बान उर्दू अव्वल और दुअम के लिए ज़िमनी नुकात असनाफ़ सुख़न से मुतालिक इस्तिलाहात जो तो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहली जो सिन्फ़ है उसे क्या कहते हैं। पहली सिन्फ़ है हम्द। देखिए, शुरुआत भी कितना अच्छी हो रही है हम लोग की। सिन्फ़ हम्द, जिसमें या जिस नज़्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। ठीक है। दूसरा, नात, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ में लिखे गए नज़मिया कलमात को हम लोग नात कहते हैं। ठीक। तीसरा है मनक़बत या कसीदा या कसीदे, किसी भी शख्स की तौसीफ़ी नज़्म को, तौसीफ़ी नज़्म मतलब कि उसकी शान व शौकत बयान करने के लिए जो चीज़ें कही जाती है उसे मनक़बत या कसीदा कहा जाता है। किसी भी शख्स, किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड जो है तो ये होती है। उसके बाद अगला आता है आप लोगों का मसनूई, छोटी बहर की नज़्म जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हो और हर शेर का काफ़िया अलग हो, यानी ये दो मिसरों की होती है और उन दोनों ही मिसरे जो है तो उसके जो दोनों ही मिसरों के जो काफ़िया होते हैं, रदीफ़ व काफ़िया। रदीफ़ व काफ़िया क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। इंग्लिश में जिसे हम लोग जो है तो राइम्स कहते हैं, तो वो राइम्स ही जो तो हम लोगों के रदीफ़ व काफ़िया होते हैं। लेकिन यहाँ पे मसनूई में जो है तो दो ही बैर की जो तो नज़्म होती है, या दो ही बैर का जो है तो वो जिसे हम लोग कहेंगे नज़्म होती है, और उसके रदीफ़ व काफ़िया थोड़े से हटकर जो तो होते हैं, उसे जो तो हम लोग मसनूई कहते हैं। ठीक। आगे देख लीजिए, मरसिया। मरसिया क्या कहलाता है। मरसिया आप लोग का मौत पे इजहार व रंज व गम की शायरी की या शायरी को मरसिया कहा जाता है। यानी किसी भी शख्स की जब कोई इंतकाल कर जाता है और उसके रंज व गम में, उसके बहुत ज़्यादा दुख में हम लोग जो शायरी लिखते हैं तो उसे मरसिया जो तो कहा जाता है। अगला देख लीजिए, जिसे फेमस है गज़ल। गज़ल क्या है। औरतों की शायरी इश्क, हुस्न, जमाल व हिज्र व फ़िराक पर शायरी की जाए, यानी हुस्न जमाल की बात कही जाए, शेर व शायरी इश्क पे की जाए। लफ्ज़ी मानी अगर देखा जाए गज़ल का तो होता है औरतों से बातें करना, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर गज़ल मतलब कि औरतों की शायरी इश्क, हुस्न सलूक, हिज्र, बहर के ऊपर जो है तो हम लोग जो शायरी करते हैं वो आप लोगों की क्या कहलाती है, गज़ल कहलाती है। उसके बाद अगला आता है आप लोग का नज़म, एक ही मज़मून वाली मरबूत शायरी। देखिए, नज़म में क्या होता है, नॉर्मली नज़म के अंदर एक ही मज़मून होता है। ठीक, एक ही मज़मून होता है और उससे वो मरबूत होती है। मरबूत का मतलब होता है मुंसलिक, जुड़ी हुई, यानी एक ही मौजू पर। जैसे सड़क बन रही है तो सड़क के ऊपर पूरी रहेंगी, या मोर तो मोर के ऊपर पूरा रहेगा। जिसे हम लोग कहेंगे नॉर्मली सुबह का मंज़र, तो सुबह के मंज़र के ऊपर जो तो पूरी नज़्म रहेंगी। तो किसी भी एक मौजू से मुतालिक जो तो पूरी नज़्म कही जाती है या पूरी शेर व शायरी उसी पर लिखी जाती है, उसे नज़्म कहा जाता है। अगला आता है आप लोग का क़ता।
देख लीजिए, बगैर मक्ता के दो या दो से ज़्यादा अशार जिसमें एक ही मजमून का तसलसल हो। याद रख लीजिए कि इसमें भी जो तो दो या दो से ज़ायद जो है तो शेर होते हैं और एक ही मजमून होता है। ठीक, एक ही मजमून का तसलसल जो तो होता है, तसलसल का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी मुसलसल, यही आना चाहिए। उसके बाद अगला आता है आप लोग का रुबाई। रुबाई में क्या होता है, चार मिसरों की नज़्म जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। हम काफिया मैंने आप लोग को पहले बताया हो, राइम्स, ठीक, राइमिंग वर्ड्स। तो इसके पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है तो राइम्स होता है। याद रख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, थर्ड नहीं। जिसमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है तो कैसे होता है, वो रदीफ़ व काफिया से जो तो हम किनार होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसे जो तो हम लोग रुबाई कहते हैं। उसके बाद अगला आता है आप लोगों का मुखम्मस। मुखम्मस देख लीजिए क्या है, वो नज़्म जिसके बंद पाँच पाँच मिसरों के हो वो मुखम्मस कहलाती है। यानी जैसे कि हम लोग बहुत सारे शेर देखते हैं, या तो दो मिसरों वाला होता है, या तो चार मिसरों वाला होता है, छः मिसरों वाला होता है। लेकिन मुखम्मस में क्या होता है, मुखम्मस का ये होता है कि उसके अंदर जो शेर के जो मिसरे होते हैं वो पाँच मिसरों के ऊपर वो जो तो मुश्तमिल होता है। पाँच मिसरों वाला मुखम्मस, कितने, पाँच पाँच मिसरे जो तो उसके होते हैं, और ये आप लोगों का मुखम्मस कहलाता है। आखिर उसके बाद अगला है आप लोग का मुसद्दस। वो नज़्म जिसके हर बंद के छः मिसरे हो। याद रख लीजिए, मुखम्मस पाँच मिसरे वाला, मुखम्मस पाँच मिसरे वाला और मुसद्दस छः मिसरे वाला। आसान डेफिनेशन है, आप लोग याद रखते चले। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, दास्तान, कहानी की एक कदीम किस्म है। आज हम लोग कहानियाँ वगैरह जो तो नानी दादी वगैरह से जो तो सुनते हैं, जो एक छोटी सी जो तो शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन दास्तान अगर कही जाए तो दास्तान कहानी की एक कदीम किस्म जो है तो मानी जाती है। उसके बाद नावेल आता है। ठीक, एक मिनट, नावेल आता है, मुसलसल तवील किस्सा जिसका मौजू इंसानी ज़िंदगी हो और किरदार मुतन्ना हो। यानी ये जो है तो नावेल जो होता है ये एक मुसलसल या बहुत तवील किस्सा जो है तो होता है, कहानी का ही एक रूप समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर कहानी किसी भी मौजू के ऊपर हो सकती है, और नावेल इंसानी ज़िंदगी से ही रिलेटेड होती है, और एक बहुत बड़ा मुसलसिल चलते रहने वाला जो किस्सा होता है वो नावेल कहलाता है, और इसमें जो किरदार होते हैं वो मुतन्ना होते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए, अफसाना। अफसाना क्या होता है, अफसाना मुख्तसर कहानी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुख्तसर कहानी को जो तो अफसाना कहा जाता है, कि बहुत छोटी कहानी जो शुरू हुई और ख़त्म हो गई, अफसाना कहलाती है। ड्रामा, कहानी जिसको स्टेज पर किरदारों की मदद से पेश किया जाए। ड्रामा जिसे हम लोग ड्रामा, नुक्कड़ नाटक वगैरह जो तो कहते हैं। नुक्कड़ नाटक एक ड्रामे की ही किस्म है, सॉरी, नाटक जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये स्टेज के ऊपर पेश किया जाता है और कैरेक्टर्स उसको जो तो प्ले करते हैं। ठीक, बहुत सारे ड्रामे वगैरह जो तो हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। उसके बाद में इंशाइया, इसमें हल्का फुल्का मजमून जिसमें ज़िंदगी के किसी एक मौजू को लिखा जाए। इंशाइया में क्या होता है कि हल्का फुल्का सा एक मजमून होता है और ज़िंदगी के किसी एक मौजू पर, ज़िंदगी के मौजू मतलब कि ज़िंदगी के एक किसी उन्वान के ऊपर वो जो तो लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है आप लोगों का, वो आप लोगों का इंशाइया कहलाता है। यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा है, हाँ ये देख लीजिए, वो आपका इंशाइया कहलाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप लोग देखें, खाका, किसी शख्स की मुख्तसर मगर जामे तस्वीर कशी। अब किसी शख्स की जो है तो मुख्तसर मगर जामे मतलब कि कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो मालूमात फ़राहम की जाए, वो तस्वीर कशी को ही जो तो क्या कहा जाता है, खाका निगारी जो तो कहा जाता है। उसके बाद में मजमून, किसी मुअय्यन मौजू पर ख़यालात व महसूसात। किसी मुअय्यन या मुअय्यन मौजू पर, यानी किसी भी एक बेहतरीन उन्वान के ऊपर अपने ख़यालात, अपने एहसासात का इजहार करना ये आप लोगों का मजमून नवीसी जो तो कहलाता है। आप बीती, असल में अगर आप बीती देखा जाए तो मजमून की ही एक किस्म है। खुद नोश्त वो सवान उम्री। ठीक, खुद नोश्त यानी कि आप बीती मतलब मुझ पर क्या बीती, मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, मैं कहाँ से कैसे किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ा,
कहाँ जन्म हुआ, कहाँ क्या हासिल किया, क्या क्या काम किया और कहाँ पर ख़ात्मा हुआ, वो सारी चीज़ों को लिखना आप बीती कहलाता है। उसके बाद अगला आता है आप लोग का सफ़रनामा। सफ़री वाक़यात व मुशाहिदात। सफ़री वाक़यात व मुशाहिदात यानी कि सफ़र में होने वाले जो वाक़यात है उसका जो ऑब्ज़र्वेशन है, मुशाहिदात है, वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, वो आप लोग का सफ़रनामा कहलाएगा। बहुत सारे सफ़रनामे सिंदबाद जहाज़ी के हम लोग आए दिन पढ़ते रहते हैं। उसके बाद में मकतूब निगारी। मकतूब निगारी क्या होता है? मकतूब निगारी कहलाता है आप लोग का खतूत, जिसे हम लोग ख़त लिखना कहते हैं, खतूत भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों का मकतूब निगारी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, सवाने उम्री। किसी आम या ख़ास शख्स की हयात का बयानिया बतफ़सील। ठीक, यानी किसी भी एक शख्स की ज़िंदगी के आम और ख़ास वाक़यात का, ख़यालात का, एहसासात का बयानिया जो बतफ़सील हो। बतफ़सील का मतलब होता है तफ़सील के साथ, विथ डिटेल जो बयान किया जाए उसे सवाने उम्री कहा जाता है। तो गाइज़, मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफ़िज़।